नमस्कार भक्तों, आप सभी को पावन वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पर सुनते हैं माता सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन समय में भद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा अश्वपति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रतिदिन विधि विधान से यज्ञ में आहुतियां अर्पित की। उनकी कठिन भक्ति और तप से प्रसन्न होकर माता सावित्री प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी और भाग्यशाली कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवी की कृपा से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, संस्कारी और रूपवान थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी, लेकिन उसके योग्य वर किसी को दिखाई नहीं देता था। राजा अश्वपति चिंता में रहने लगे। तब उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि वो स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करे। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वन और आश्रमों में भ्रमण करने लगी। एक दिन वो तपोवन पहुंची, जहां एक वनवासी राजकुमार अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। उस युवक का नाम सत्यवान था। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, विनम्र और पराक्रमी था। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री वापस महल लौटी और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां देवर्षि नारद भी पहुंचे। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, सत्यवान गुणों का भंडार है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वो किसी अन्य राजकुमार को अपना जीवन साथी चुन ले। लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या अपने पति का वरण केवल एक बार करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है, इसलिए अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सावित्री की अटल प्रतिज्ञा देखकर अंततः राजा अश्वपति ने दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। वो प्रतिदिन विनम्र भाव से उनका ध्यान रखती और अपने पति सत्यवान के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। सावित्री का मन व्याकुल रहने लगा। उसने 3 दिन पहले से ही कठोर व्रत और उपवास आरंभ कर दिए। वह निरंतर भगवान विष्णु और माता पार्वती का स्मरण करने लगी और मन ही मन अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करती रही। निश्चित दिन की सुबह सावित्री ने स्नान कर विधिपूर्वक व्रत का संकल्प लिया और अपने सास ससुर का आशीर्वाद प्राप्त किया। उस दिन सत्यवान प्रतिदिन की तरह लकड़ियां काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री ने भी उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। सत्यवान ने पहले मना किया, लेकिन सावित्री के आग्रह पर उन्हें साथ ले गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वे बेचैन होकर नीचे उतर आए और बोले, सावित्री, आज मेरे सिर में असहनीय दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनते ही सावित्री का हृदय कांप उठा। उसने तुरंत सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान निढाल होकर शांत पड़ गए। तभी वहां एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश था और उनका स्वर गंभीर था। सावित्री समझ गई कि ये स्वयं यमराज हैं। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब तुम वापस लौट जाओ। पति का साथ यहीं तक था। ये संसार जन्म और मृत्यु के नियमों से चलता है। सावित्री फोल्डेड हाथों से बोली, प्रभु, जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक उनका साथ देना मेरा धर्म है। पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने पति के साथ चलना होता है। सावित्री के वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो क्या चाहती हो। सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु,
मेरे सास ससुर अंधे हैं, कृपा करके उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा समझाया, देवी, अधिक दूर तक मत आओ, लौट जाओ। तब सावित्री बोली, प्रभु, संतों का साथ और धर्म की बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपके साथ चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे फिर प्रसन्न हूँ, एक और वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, मेरे ससुर का राज्य उनसे छिन गया है, कृपा करके उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिला दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर को उनका राज्य पुनः प्राप्त होगा। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चल रही थी। यमराज ने तीसरी बार सावित्री की ओर देखा और बोले, देवी, तुम्हारी अटल निष्ठा, धैर्य और धर्मपरायणता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज तक किसी ने भी इस प्रकार मेरा पीछा करने का साहस नहीं किया। तुम सचमुच महान पतिव्रता हो। अब तुम एक अंतिम वरदान मांग लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें वापस लौटना होगा। सावित्री ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दीजिए और मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान प्रदान कीजिए। यमराज ने बिना विचार किए कह दिया, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो। अब तुम प्रसन्न होकर लौट जाओ। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के यह वरदान कैसे पूरा होगा? मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ और अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्हें अपनी ही दी हुई बात का स्मरण हुआ। वे समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी, सत्य और पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए हैं। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी सावित्री, तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। तुम्हारा अखंड सौभाग्य सदा बना रहेगा। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण सावित्री तेजी से उस वटवृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। तभी सत्यवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बोले, प्रिय, मैं अभी गहरी नींद में कैसे सो गया था। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और सत्यवान को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी प्रसन्न होकर अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव मनाया जाने लगा। सावित्री और सत्यवान ने लंबे समय तक सुखपूर्वक राज्य किया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्रजा की सेवा की। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। माना जाता है कि जो सुहागिन स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता सावित्री तथा वट वृक्ष की पूजा का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, कच्चा सूत, मिठाई और जल का पात्र रखकर वट वृक्ष के पास जाया जाता है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं। इसी कारण इस वृक्ष की पूजा अत्यंत शुभ और फलदायी मानी गई है। महिलाएं वट वृक्ष को जल अर्पित करती हैं, रोली और अक्षत चढ़ाती हैं और फिर कच्चे सूत या मौली से वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। अधिकतर महिलाएं 7, 11 या 21 परिक्रमा लगाती हैं और अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और अटूट विश्वास से यमराज से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए थे, उसी प्रकार श्रद्धा से किया गया ये व्रत जीवन के बड़े
से बड़े संकट को भी दूर कर देता है। इस दिन सास ससुर और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि जो स्त्री श्रद्धा भाव से यह कथा सुनती या सुनाती है, उसके घर में सुख, शांति और सौभाग्य सदैव बना रहता है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन प्रेम से भर जाता है। इसलिए वट सावित्री का ये पावन व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और अटूट प्रेम का प्रतीक माना गया है। आप सभी के जीवन में भी माता सावित्री का आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि आए और आपके जीवन से सभी दुख और संकट दूर हों। बोलिए वट सावित्री माता की जय, सत्यवान सावित्री की जय।